भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी पद संख्या 2। इसमें बताया गया है, एक नायिका अपने पति से अथाह स्नेह प्रेम करती है। पति के प्रदेश प्रस्थान करते समय वह नायिका अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव को बहुत चतुरता से व्यक्त करती है। कैसे करती है? रोकहि जो अमंगल होय और प्रेम न से जो कह पिय जाइए। जो कहे जाहूँ न तो प्रभुता, जो कछु न तो स्नेह जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन जिए न तो क्यों पछताइए। तासो पाया न मैं तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। इस पद में नायिका कहती है पति के प्रदेश जाते समय कि रोकहि जो अमंगल होए। नायिका या गोपिकाएं कहिए, गोपिकाएं श्री कृष्ण के मथुरा जाते समय, क्योंकि संपूर्ण गोपिकाएं श्री कृष्ण से अथाह स्नेह करती थीं, तो श्री कृष्ण के मथुरा जाते समय सभी गोपिकाएं व्याकुल होने लगीं। उस समय सब अपना अलग अलग भाव व्यक्त कर रही थी। उसी में से एक गोपिका कहिए या नायिका कहिए कि वो गोपिकाएं क्या कहती हैं कि रोकहि जो तो अमंगल होए, कि अगर मैं आपको परदेश जाते समय अगर रोकती हूं तो अमंगल होगा। क्योंकि यह मान्यता है कि किसी को प्रस्थान करते समय रोका नहीं जाता है, रोकने से उसका अमंगल होता है। इसलिए वह नायिका कहती है कि यदि मैं आपको रोकूं तो अमंगल होगा। और प्रेम न से जो कह पिए जाइए, और अगर मैं कहूँ कि हे प्रिय, हे प्रीतम आप जाइए, तो प्रेम नशे माने बिगड़ना, तो मेरा प्रेम का नाश हो जाएगा। तब आप समझेंगे कि मुझसे कुछ भी प्रेम नहीं करती है, तभी मुझे भेज रही है। यानी एक पति करें पत्नी, नायिका अपने पति से कहती है, क्या कहती है कि अगर मैं आपको रोकूं तो अमंगल होगा, और अगर कहें कि हे प्रिय प्रीतम आप जाइए तो मेरा प्रेम का नाश होगा। जो कहें जाहूँ न तो प्रभुता, और अगर मैं कहूँ कि प्रिय जाओ तो मेरा प्रेम का नाश होगा। और अगर हम कहें कि प्रीतम मत जाओ, अगर मैं कहूँ कि प्रीतम आप मत जाओ, तो आप समझेंगे कि अपना प्रभुता प्रदर्शित कर रही है। जो कहूँ जाहूँ न, कि आपको न जाओ, कि अगर हम आपको कहें कि आप मत जाओ, तो आप कहेंगे कि अपना प्रभुता प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब आप यही समझेंगे कि किसी प्रकार से कह रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए, और अगर हम कुछ भी न कहें, आपके जाते समय हम कुछ भी न कहें, तो आप कहेंगे कि मुझसे कुछ भी प्रेम नहीं करती है, कि हम प्रदेश जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं बोल रही है।
जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जिए। और हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे, इसलिए लिखा गया है। नायिका कहती है या गोपिका कहती है या राधा कहिए, कहती है कि अगर हम कहें कि तुमरे बिन, कि तुम्हारे बिना जिए न, कि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे, कि आप जा रहे हैं। नायिका कहती है कि आप जा रहे हैं तो आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे, तो यह क्यों पतियाई है? पतियाना मतलब विश्वास। तो हो सके आप मुझ पर विश्वास करेंगे कि नहीं, अर्थात आपको विश्वास नहीं होगा कि कि आपसे अगर हम कहें कि आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे, तो आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइए। इसलिए हे प्रीतम, तासो पयान, कि आपके जाते समय, पयान माने पलायन होना या जाते समय, कि आपके जाते समय तुमरे माने आपको हम का कहें, कि आपको हम का कहें, आप हमें समझाइए, कि आप ही हमें समझाइए कि आपके जाते समय हम आपको क्या कहें, जिससे कि हमारा प्रेम का नाश नहीं होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि एक गोपिका कहिए या एक नायिका कहिए, गोपिकाओं के लिए श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण स्नेह करते थे, श्री कृष्ण के मथुरा जाते समय व्याकुल थे। या कोई नायिका कहिए या राधा कहिए, कि गोपिकाएं कहती है कि हे प्रीतम, आपको प्रदेश जाते समय अगर मैं रोकूं तो अमंगल होगा, और अगर कुछ भी न कहें तो मेरे प्रेम का नहीं, कि आपको रोकूं तो अमंगल होगा, और कहें कि हे प्रीतम आप जाइए तो मेरा प्रेम का नाश होगा, और अगर कहें कि मत जाइए तब आप समझेंगे कि अपना प्रभुत्ता प्रदर्शित कर रही है, और अगर हम कुछ भी न कहें तो मेरा प्रेम का नाश हो जाएगा, और अगर कहें कि हे प्रीतम आपके बिना हम नहीं जी सकती हूँ, तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हे प्रीतम, आपके जाते समय आप ही हमें समझाइए कि आपको हम क्या कहें। यह पद, अब यह तो व्याख्या था। अब इसमें भी काव्य सौंदर्य आता है, तो काव्य सौंदर्य इसमें भी ब्रजभाषा ही है, अलंकार अनुप्रास अलंकार ही होगा, श्रृंगार रस होगा, गुण माधुर्य है, सवया छंद है, यह है काव्य सौंदर्य। तो सभी बच्चे अच्छे से समझ कर इसे लिख लेंगे। सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे, अंतिम में जो व्याख्या बता रहे हैं।